आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है एपी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। आप एपी की डेफिनेशन के हिसाब से अगर इसको देखो, इसका मतलब होता है इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म is obtained by adding a, ऐड करने का मतलब क्या होता है, प्लस करना। एडिंग अ फिक्स्ड नंबर d to the preceding term प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला नंबर, पिछली टर्म। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं हम लोग d। सो नोट करके हम लिखेंगे, इसमें दो चीज़ें आई, एक तो आई फर्स्ट टर्म और एक आया d। तो नंबर 1, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, पहला नंबर। फर्स्ट टर्म, हर एक सीक्वेंस में जो पहला नंबर रहेगा, कोई भी पहले नंबर पर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय, it is denoted by स्मॉल a लेटर। समझ गए? फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर a। दूसरा इसमें आपने क्या देखा, अ फिक्स नंबर। इस फिक्स नंबर का नाम होता है, फिक्स टर्म बोल लो, फिक्स नंबर बोल लो, फिक्स नंबर, इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, किसी दो नंबर्स में गैप। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, किसी सीक्वेंस के पहला नंबर, और डी मीन्स क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, किन्हीं दो नंबर का डिफरेंस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग काउंटिंग नंबर पढ़ते हैं ना, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन, है ना, ऐसे होते हैं। जो पहले नंबर पे आया, जैसे ये एक लिखा ना, पहले नंबर पर आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे एक क्या है, फर्स्ट टर्म, जिसको हम एक से डिनोट करेंगे। ठीक है, और दूसरे पे क्या लिखा है, दो। तो दो कैसे आएगा, कोई बताएगा दो कैसे आएगा? अगर आप इस एक में एक ऐड करोगे तो भी आएगा दो, है ना। फिर आगे क्या लिखा है, तीन। तो तीन कैसे आएगा, अगर आप दो में एक ऐड करोगे तो क्या बनेगा, तीन। फिर चार कैसे आएगा, अगर आप तीन में एक ऐड करोगे तो क्या बनेगा, चार। और चार में एक ऐड करोगे तो क्या बन गया, पाँच, है ना। ऐसे अगले नंबर भी आते चलेंगे। तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं हमने, इसको एक से शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया है, एक, है ना। अब आपको क्या चाहिए कि इसमें जो आपका डी है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं, वो क्या है। तो इसके लिए आपके लिए एक जनरल फार्मूला होता है। पहले तो मैं इसके लिए जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ। इन जनरल, बुक में भी लिखा होगा, इन जनरल डी इज इक्वल टू प्रोसीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। अगली से पिछली को माइनस करना। अभी आपको ये मैं बाद में समझाऊंगा एग्जाम्पल से, पहले इस देख लो कि क्या है ये n+1 है। अगर n में अगर मैं एक भरता हूँ ना, तो एक जमा एक क्या हो गया, दो। और यहाँ एक भरूंगा तो क्या हो गया, एक, पहली टर्म
और ये दूसरी टर्म। ठीक है, जनरल फार्मूले के हिसाब से जब भी मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है तो किसी दूसरी टर्म से मेरे को पहले टर्म को माइनस करना होगा। देखो ये दूसरा नंबर पे है ना, ये पहले नंबर पर है, तो क्या आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। जैसे काउंटिंग नंबर की बात करें हम लोग, तो आपने देखा कि एक के बाद क्या आया था, दो, तो दूसरे नंबर पे क्या आया, दो। तो अगर मैं दूसरी टर्म को यहाँ भर दूँ और ए वन थी पहली टर्म, एक भर दूँ पहली टर्म आदि, तो क्या बच गया आपके पास, यहाँ पे 2 से 1 घटा दी तो क्या बच गया आपके पास, 1। ठीक है, आप बोलोगे जी ये तो चलो 2 से 1 घटा दिए, तो क्या पता अब दूसरे में है ही सेम डिफरेंस है कि नहीं है। आप दूसरा भी चेक करके देख लो। अगर मैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलता हूँ, तो सभी में कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। जिसकी कंडीशन है किसी भी सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी बोल सकते हैं अगर उनका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम। जैसे मान लो A2 से अगली टर्म कौन सी है, A3, A3 से पिछली टर्म कौन सी रहेगी, A2। तो आप चेक कर लो, देखो तीसरे नंबर पे अगर मैं 3 से 2 घटा दूं तो हमारे पास क्या बच गया, 1 आया ना, देखो सेम। यहाँ भी 1 आ रहा है जो पहले 2 नंबर को घटा के आया, और अगले का भी 1 ही आया जो अगले 2 नंबर को घटा के आया। देखो अगर इनका ये वाली वैल्यू अगर सेम आती है, या कहीं भी से भी आप बीच में से उठा के देख लो, अगर ये वैल्यू सेम आती है तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। डी क्या हुई, कॉमन डिफरेंस।